नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको समांतर चतुर्भुज से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करवाऊंगा। आइए समांतर चतुर्भुज के उदाहरणों को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के उदाहरणों को देखने से पहले उनके कुछ सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के परिमाप का सूत्र हमने क्या उस दिन निकाला था। परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में a प्लस बी यानी समांतर भुजाओं की लंबाई है। एक ये दी है, एक ये दी है। ठीक है, एक ए दी है समांतर भुजा की लंबाई, एक ये मतलब एक भुजा समांतर भुजा की लंबाई था। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या निकाला था, आधार गुणे ऊंचाई या ए इंटू एच। ए आधार हमारा ए है, एच हमने तब तक के लिए उसमें एच माना था, यानी कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या निकाला था, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, परिमाप का सूत्र हमने क्या निकाला था, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हमारा उदाहरण क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज को निकालने क्षेत्रफल निकालने से पहले उसको चतुर्भुज को बनाते हैं। ये हमारा दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका आधार हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारी कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, हम पहले भी यहाँ पे देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, आधार गुणे ऊंचाई। तो सीधे सूत्र में पुट कर देंगे। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तब तक के लिए 8 दिया हुआ है। ऊंचाई कितनी हमारी दी है, 10। इन दोनों के आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 अट्ठे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। की क्षेत्रफल हमेशा मात्रा के स्क्वायर में होता है। तो समांतर चतुर्भुज का जो उदाहरण हमारा दिया हुआ था उसका क्षेत्रफल क्या निकल के आया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम तब तक के लिए क्या किया था, जो सवाल दिया था उसको फिर से देख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसका आधार 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया था। ठीक, उसका क्षेत्रफल पूछा तो सीधा क्वेश्चन था, तो क्या किया हमने, क्षेत्रफल का सूत्र लिखा। क्षेत्रफल के सूत्र में जहाँ पे आधार पूछा था वहाँ पे आधार लिख दिया, जहाँ ऊंचाई पूछा था वहाँ पर ऊंचाई लिख दिया, उनके आपस में गुणा करा दी। गुणा करा तो हमें क्या निकला, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आइए अब अगला उदाहरण देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ। अगला उदाहरण हमारा दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार तथा ऊंचाई क्रमशः 45 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो आधार हमारा तब तक के लिए कितना है, 45 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी मानी है तब तक के लिए, हमारी कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो इसमें भी क्या करेंगे, सीधे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और इसको हल कर लेंगे। तो देखते हैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ये हमने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा है। ठीक है, आधार हमने कितना दिया, 45। ऊंचाई कितनी दी है हमारी, 22। ठीक है, जब इनकी आपस में गुणा कराएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखते हैं यहाँ पर रफली करके तब तक के लिए। 45 गुणे 22, 5 दूनी 10, हासिल लगाया 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 पंचे 10, हासिल लगाया 1, तो चक्को 8 1 9, तन ये लिख आएगा 9 का 9, 990। यानी इनका जो आपस में गुणा कराएंगे तो क्या हमारा निकल के आएगा, 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आया, जो हमारा समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था, 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा अगला उदाहरण हो गया। अब अगले उदाहरण को हम देखते हैं। इसके अगला उदाहरण हमारा दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी हैं तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसकी संलग्न भुजाएं दी हैं। इन संलग्न भुजाओं से एक विकर्ण खींचा गया जिसकी लंबाई 40 मीटर है,
ठीक है। तो इस प्रकार बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो पहले सबसे पहले इसके चित्र को बना लेते हैं, कैसे क्या बनेगा देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मान लीजिए हमारा एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसकी संलग्न मतलब लगी हुई भुजा, एक ये भुजा होगी, एक ये भुजा इसकी लगी हुई तो आपस में है, यानी कि ए बी सी डी, यानी ए बी भुजा बी सी के संलग्न यानी लगी हुई है, यानी ए बी बी सी के लगी हुई आपस में है। तो यानी क्या होगी, ए बी बी सी की संलग्न भुजा हो गई। ठीक है। और इनसे इनके शीर्षों से एक विकर्ण खींचा गया है, इनके शीर्षों से एक विकर्ण खींचा गया है, देखते हैं विकर्ण खींचा गया इनके शीर्षों से, ये विकर्ण खींच लिया। ठीक। इनकी संलग्न भुजाओं की माप क्या दी है, एक मान लीजिए तब तक के लिए ए बी की माप दी है 30 मीटर, बी सी की माप दी है 40 मीटर, और इसके विकर्ण की माप कितनी दी है 40, हाँ बी सी की माप दी है 14 मीटर, तो इसके विकर्ण की माप हमारी दी है 40 मीटर। ठीक है। यानी एक चतुर्भुज है जिसके संलग्न भुजाओं की माप दे दी गई, और उसके संलग्न भुजाओं से शीर्ष से खींचा गया विकर्ण, उसकी माप हमारी 40 मीटर दे दी गई है। अब उस पूरे चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है। तब तक के लिए एक बात को देखते हैं, तब तक के लिए एक बात को देखो, इसमें क्या दिख रहा है हमको कि एक त्रिभुज बनना है। जब इस विकर्ण को खींच दिया गया तो हमको एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज में प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ए बी सी, एक हमें त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो क्या करेंगे, तब तक के लिए इस त्रिभुज का ही तब तक के लिए क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी से, ठीक, त्रिभुज ए बी सी से क्या देखते हैं, ये भी भुजा की माप अलग दी है, ये भी भुजा की माप अलग दी है, ये भी भुजा की माप अलग दी है। ठीक है। और इस सभी भुजाओं की माप अलग दी हुई है, तो मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। तो कौन सा हो गया हमारा, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या हमने बताया था, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने बताया था आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले वीडियो में, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमने बताया था। ठीक है। यहाँ यस हमारा क्या है, अर्थपरिमाप। जहाँ हमारा यस क्या था, यहाँ यस क्या था हमारा, अर्ध परिमाप। क्या था हमारा, अर्ध परिमाप, यानी कि पूरे परिमाप का, त्रिभुज के पूरे परिमाप का आधा। तो अर्ध परिमाप हमारा यस बराबर क्या हो जाएगा, पूरे परिमाप मतलब सभी भुजाओं को आपस, चारों तरफ की भुजाओं को जोड़ देंगे, उससे वो पूरा परिमाप निकल आएगा। ठीक है। उस परिमाप को आधा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो चारों तरफ की भुजाओं को जोड़ दो पहले, 30, 14, 40, ठीक है, अपान 2, यानी कि पूरा परिमाप ये हमारा हो गया, उसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे, 0 0 और फिर 4, तो 4 आ गया यहाँ पे हमारा, 4 1 5 5 3 8, 84/2। अब इसको काट देंगे 2 से हम, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, यानी अर्ध परिमाप हमारा कितना निकल आया, 42 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस अर्ध परिमाप को हम इसमें पुट कर देंगे क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हमारा अंडर रूट, यस ये तो निकला 42 हमारा, अंडर रूट एस हमारा कितना है 42, एस माइनस ए, यानी कि 42 माइनस ए, तब तक के लिए इसको मान लेंगे -30। ठीक है। एस माइनस बी, एस हमारा 42 प्राप्त हमको है, बी इसको मान लेंगे -14। आगे फिर एस माइनस सी, एस हमारा 42 हमको प्राप्त हुआ है, सी हमारा कितना मान लेंगे तब तक के लिए विषमबाहु त्रिभुज के हिसाब से 40। ठीक। जिसको हल करेंगे हम, देखते हैं, 42 का 42 ऐसे लिख लेंगे हम। ठीक है। 42 में से 30 के हमारा निकला 12, बचेगा 12 हमारा, 42 में से 14 क्या तो हमारा बचा 28, इंटू 42 में से 40 का एक बचा हमारा 2, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इस पूरे का वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक नहीं है, तो देखते हैं इसको हम, 42 को 6 × 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
इसको तब तक के लिए 12 को 6 गुणे 2 लिख लेंगे हम, और 28 को लिख लेंगे 7 गुणे 4। तो लिख लेंगे 7 गुणे 4 इंटू 2। ये अब ये वर्ग हो जाएगा आपस में, तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 7 हमारा आसानी से निकल जाएगा। इस 6 का वर्गमूल निकल जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 6 के स्क्वायर का जब वर्गमूल निकाल देंगे तो 6 निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा बचा 2, ये 2 बचा है, ये 2 बचा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 ये है, 1 4 ये है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपस में इनकी हम गुणा कराएंगे। तो 6 चौक 24 गुणे 7 हमारा तब तक के लिए इस तरीके से लिख लेंगे। 7 चौक 28 हासिल लगा, 1 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, तो हमारा जो त्रिभुज था हमारा तब तक के लिए इस विकर्ण के द्वारा जो हमारा त्रिभुज बना हुआ था उसका क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आया, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने एक परिमेय उसमें बताई थी कि समांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण द्वारा समांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण द्वारा बने त्रिभुज का 2 गुना पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी समांतर चतुर्भुज जो हमारा दिया होता है उसके एक विकर्ण द्वारा किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का दुगुना, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का दुगुना पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये हमने आपको पिछली परिमेय में बताया था। तो समांतर चतुर्भुज की परिमेय से समांतर चतुर्भुज की परिमेय से, ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आया है, 168। ठीक है, इनके आपस में गुणा कराएंगे देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 2 × 16 हासिल लगा, 1 2 × 12 1 13 हासिल लगा, 1 2 1 2 1 3, यानी पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में हम आपको समांतर चतुर्भुज के उदाहरणों को हल कराएंगे। धन्यवाद।